आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 16 वाटर। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 16। इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्नड अबाउट द अवेलेबिलिटी इम्पोर्टेंट एंड यूजेस ऑफ वाटर। पिछली क्लासेस में हम वाटर की अवेलेबिलिटी, इम्पोर्टेंस और यूजेस के बारे में पढ़ चुके हैं। वी टेंड टू थिंक ऑफ वाटर एज ए वेरी कॉमन एंड ईजिली अवेलेबल सब्सटेंस। हम ये सोचते हैं कि जो वाटर है एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है और ये आसानी से उपलब्ध हो जाती है, आसानी से मिल जाता है पानी। वी आर देयर फॉर ऑफन नॉट वेरी केयरफुल अबाउट यूजिंग इट जुडिशसली। और हम इसे क्या भाई, वी आर देयर फॉर, इसलिए हम ये सोचते हैं कि भाई वाटर आसानी से मिल जाता है, इसलिए हम इसका मतलब ध्यानपूर्वक से सही ढंग से इसका यूज़ नहीं करते। हाउ एवर वी ऑल नो एंड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन आवर डेली लाइफ। और हमें ये भी पता है, हम सभी को ये पता है कि जो वाटर की इम्पोर्टेंस है, वाटर का जो महत्व है हमारी डेली लाइफ में कितना है, हमारे जीवन में कितना है। इन फैक्ट इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द अर्थ डैट इज़ वन ऑफ द मेन रीजन्स फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन इट। और पानी के कारण ही, पानी की प्रेजेंस के कारण ही अर्थ पे, क्योंकि पानी है, इसके कारण ही, यही सबसे मेन रीज़न है कि जो अर्थ के ऊपर क्या है, लाइफ है, फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। जितनी भी टाइप की लाइफ है जो हमारी अर्थ पे, उसका बहुत बड़ा कारण क्या है, पानी ही है। क्योंकि सबको पानी चाहिए, जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को, सबको ही पानी चाहिए। तो सबसे बड़ा जो कारण है, मेन रीज़न जो अर्थ पे लाइफ है, उस लाइफ का मेन रीज़न क्या है, वाटर ही है। आगे है एक्टिविटी आपने करनी है ये खुद। राइट 10 यूजेस ऑफ वाटर इन आवर डेली लाइफ। यूजेस ऑफ वाटर लिखने हैं कि वाटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो कपड़े धोने में होता है, वॉशिंग में होता है, और खाना बनाने में, नहाने में, सफाई करने में, ऐसे आपने 10 यूजेस ऑफ वाटर लिखने हैं। आगे है वाटर ऑन अर्थ। अर्थ पे वाटर कितना है। वाटर इज प्रेजेंट इन ऑल इट्स थ्री फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस ऑन द अर्थ। जो अर्थ पे जो वाटर है वो तीन फॉर्म में मिलता है हमें। सॉलिड और बर्फ़ के रूप में मिलता है, आइस के रूप में, और लिक्विड तो आपको पता है वाटर के रूप में, और जो गैसियस स्टेट में मिलता है, गैस के रूप में जो पानी मिलता है, उसको बोलते हैं हम वाटर वेपर। यानी कि जो हमारी हवा में जो पानी होता है, हवा में जो पानी के कण होते हैं, उसको वाटर वेपर बोलते हैं। तो तीन फॉर्म में ये हमें अर्थ पे मिलता है। वाटर इन इट्स लिक्विड फॉर्म इज अवेलेबल इन ओशंस, सीज, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो वाटर है हमारा लिक्विड फॉर्म में, जो वाटर है वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है भाई। ओशन, महासागरों में पाया जाता है, समुद्रों में पाया जाता है, रिवर्स में, नदियों में, लेक्स में, झीलों में और तालाबों में ये अर्थ के सरफेस के ऊपर पाया जाता है। इट ऑकर्स इन इट्स फ्रोजन फॉर्म ऑन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। और जो ये जमे हुए रूप में, यानी कि सॉलिड फॉर्म में कहाँ पाया जाता है, बर्फ़ के रूप में पाया जाता है। ये जो हमारे जो पोलर रीजन है, जो ध्रुवीय क्षेत्र है, आइस कैप्स और ग्लेशियर्स के रूप में पाया जाता है। आइस कैप्स और ग्लेशियर जहाँ पे क्या होती है भाई, बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। ठीक है। इट्स गैसियस और वेपर फॉर्म इज़ प्रेजेंट इन एयर दैट सराउंड अस। और इसका जो गैसियस फॉर्म है वो वेपर के रूप में होती है, वाष्पों के रूप में होती है, जिसको हिंदी में वाष्प बोलते हैं। और ये जो हमारे चारों तरफ जो हवा है उसमें पानी होता है, उसमें गैसियस स्टेट में पानी होता है। ठीक है। तो आगे है वाटर इज प्रेजेंट इन अबंडेंस बट इट इज़ स्टिल स्केर्स। जो वाटर है वो बड़ी मात्रा में पाया जाता है पृथ्वी पर, मगर फिर भी इसकी कमी है। स्केर्स मतलब इसकी कमी है। अब क्यों कमी है उसका पढ़ते हैं अब। अबाउट 97% ऑफ ऑल द वाटर ऑन अर्थ इज़ प्रेजेंट इन ओशंस एंड सी। जितना भी
मतलब हमारी अर्थ पे पानी है उसका 97% कहाँ पर पाया जाता है भाई? ओशंस, महासागरों और समुद्रों में पाया जाता है। अब बच गया 3%, यानी कि 3%, उसको देखते हैं कहाँ है। दिस वाटर इज़ वेरी साल्टी एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर आवर डेली नीड्स। और जो ये समुद्रों और महासागरों में जो पानी पाया जाता है वो क्या है भाई? बहुत ही साल्टी है, बहुत ही नमकीन पानी होता है वो, और उसका हम डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते। Only 3% of water on the earth is fresh and water which is good for human use। सिर्फ 3% ही पानी ऐसा है जो जिसको हम अर्थ पे उसको हम फ्रेश वाटर कहेंगे, जिसका हम जो ह्यूमन जो आदमी लोग इसका हम यूज़ करते हैं, हमारे लिए ठीक है, तो उसको फ्रेश वाटर कह देंगे। तो फ्रेश वाटर सिर्फ 3% ही है। Most of this fresh water, however, occurs as snow in the form of glacier and ice caps or as वाटर वेपर इन एयर। और इस 3% में से भी जो अधिकतर जो पानी है वो बर्फ़ के रूप में पाया जाता है, ग्लेशियर्स और आइस कैप्स में पाया जाता है, और जो बच गया वो हवा, ठीक है, हवा में पाया जाता है वाटर वेपर के रूप में। इस 3% का भी बहुत बड़ा पार्ट ग्लेशियर्स में, आइस कैप्स में और वाटर वेपर जो एयर में है उसमें पाया जाता है। सम अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इज प्रेजेंट एज ग्राउंड वाटर। और कुछ जो इसका इस 3% में से भी इसका कुछ अमाउंट ग्राउंड वाटर है, जो पृथ्वी के नीचे होता है, जो मतलब धरती के नीचे होता है, उसको खोद कर, जैसे कुआं वगैरह खोद कर जो हम पानी निकालते हैं वो होता है ग्राउंड वाटर। दिस में बी used for some purposes but it is often not easily available। इसका यूज़ भी हम कर सकते हैं जो ग्राउंड वाटर है, मगर ये आसानी से हमें नहीं मिलता, हर जगह ग्राउंड वाटर नहीं मिलता, और वो हर जगह अच्छा भी नहीं होता ग्राउंड वाटर। इट इज़ ओनली 0.3% ऑफ फ्रेश वाटर प्रेजेंट इन रिवर्स, लेक्स एंड स्ट्रीम्स दैट इज़ रेयरली अवेलेबल फॉर यूज़। अब देखो कितना कम पानी है जो हम यूज़ करते हैं। 0.3% जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ भाई? रिवर्स में, लेक्स में और स्ट्रीम्स में पाया जाता है। वही रिवर्स, वही नदियाँ, झीलें, और स्ट्रीम्स भी वही झरने वगैरह, ठीक है, इसमें पाया जाता है जो हम यूज़ करते हैं, जो हम एकदम से यूज़ कर सकते हैं। द फॉलोइंग डायग्राम इलिस्ट्रेट दिस। अब ये डायग्राम भी दे रखा है कि देखो पूरे टोटल जो अर्थ पे जो पानी पाया जाता है उसका 97% ओशन और सीज में मिलेगा, 2% ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स के रूप में, 0.7 ग्राउंड वाटर है, और 0.3% रिवर, लेक्स और स्ट्रीम्स में मिलता है। तो अधिकतर हम किसका यूज़ करते हैं? इसी पानी का यूज़ करते हैं, 0.3% का या फिर 0.7% का, इसका ही यूज़ करते हैं। और सबसे ज़्यादा यूज़ इसी का करते हैं, 0.3% जो रिवर्स, लेक्स और स्ट्रीम्स में पाया जाता है। आगे है लोकल सोर्सेज ऑफ वाटर। अर्लियर देयर वाज नो प्रॉपर सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई। जो शुरू में था वो क्या था कि कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था कि घरों घरों तक पानी पहुंचाया जाए, कोई वाटर सप्लाई का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था। पीपल हैड टू फैच वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स। ये पुराने समय की बात है कि लोग कहाँ से पानी लाते थे? फैच वाटर का मतलब लाते थे नदियों से पानी भर कर लाते थे, झीलों से या तालाबों से पानी लाते थे। इवन टुडे एट सम प्लेसेस पीपल हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू फैच वाटर फॉर देयर डेली नीड्स। और आज भी कई जगह ऐसी हैं जहां पर लोगों को पानी लाने के लिए, फ्रेश वाटर के लिए, पानी लाने के लिए जो उनकी डेली नीड्स को ज़रूरत होती है उसको लाने के लिए बहुत डिस्टेंस तय करना पड़ता है। राजस्थान में कुछ ऐसे इलाके हैं, गुजरात में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोग दूर दूर से पानी लाते हैं। वी ऑल नो that in cities water is supplied through a water supply system maintained by the civic agencies। अब वी ऑल नो, हम सभी जानते हैं कि जो शहरों में कैसे होता है पानी, वाटर इज सप्लाइड थ्रू वाटर सप्लाई सिस्टम। वहाँ पे क्या बना रखा है? वाटर सप्लाई सिस्टम बना रखा है। पहले पानी को नीचे से निकाल कर टंकी में भरा जाता है, या फिर नहरों का ये पानी को टंकी में भरा जाता है, फिर उसके बाद पाइपों के द्वारा घरों घरों तक पहुँचाया जाता है। ये बना रखा है शहरों में वाटर सप्लाई सिस्टम। और मेंटेन बाय सिविक एजेंसीज, जो भी हमारी जो सिविक एजेंसीज है, जो भी लोगों को जो फैसिलिटीज़ देती हैं संस्थाएं, उनके द्वारा बनाया गया है, जैसे कि नगर पालिका हो गया, ठीक है, नगर पालिका वगैरह, कमेटी वगैरह। वाटर
from rivers or lakes is purified in a water treatment plant and then supplied through a network of pipe of homes to homes, offices and schools. अब वाटर फ्रॉम रिवर, वाटर को या तो रिवर से लिया जाता है या लेक से लिया जाता है, फिर उसको प्योरीफाइड किया जाता है, साफ़ किया जाता है, उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मतलब है कि पानी यहाँ पर लाया जाता है, इस प्लांट में लाया जाता है और उसको साफ़ किया जाता है, और साफ़ करने के बाद, प्योरीफाई करने के बाद उस पानी को पाइपों के द्वारा घरों में, ऑफिसों में और स्कूल तक पहुँचा दिया जाता है। आगे है ग्राउंड वाटर एंड वाटर टेबल। ये क्या होता है? मोस्ट ऑफ द रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड पॉन्ड्स सीप्स थ्रू द सोयल एंड गोज अंडरग्राउंड। जो मोस्ट ऑफ द वाटर, पानी जो बारिश होती है, जो बारिश होती है, या फिर वाटर फ्रॉम रिवर एंड पॉन्ड्स, जो भी रिवर्स में पानी होता है, पॉन्ड्स में पानी होता है, वो सीप्स थ्रू द सोयल, धीरे धीरे क्या होता है भाई, वो रिश्ता चला जाता है मिट्टी में से, मतलब एक तरह से मिट्टी में से जाता हुआ वो अंडरग्राउंड, मतलब धरती के, आप कह सकते हैं भाई जो ऊपर वाली जो धरती हमें दिखाई देती है उसके नीचे वो चला जाता है और इकट्ठा हो जाता है नीचे जाके। ठीक है। दिस वाटर इज ट्रैप्ड बिटवीन द इन द स्पेस बिटवीन द अंडरग्राउंड रॉक्स। और ये जो पानी है, क्योंकि जो पृथ्वी के नीचे है, धरती के जो नीचे है, वो चट्टानें हैं, और उन चट्टानों में जाकर वो, उन जो रॉक्स में जाकर वो पानी ट्रैप हो जाता है, एक तरह से फंस जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। अब आगे है द अपर लेयर ऑफ दिस वाटर इज कॉल्ड द वाटर टेबल। और जो पानी इकट्ठा हुआ है, इसकी जो ऊपर वाली लेयर है उसको हम वाटर टेबल कह देंगे। द वाटर बिलो दिस लेयर इज नोन एज ग्राउंड वाटर। और जो इस लेवल से जो नीचे पानी होता है, वाटर टेबल से जो नीचे पानी होता है, उसको हम ग्राउंड वाटर बोल देंगे। ग्राउंड वाटर यानी कि ज़मीन के नीचे जो पानी होता है उसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। जैसे हम कुएँ खोद कर निकालते हैं या फिर ट्यूबवेल से निकालते हैं, जो पानी वो ज़मीन के नीचे से आता है, उसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। और वो ग्राउंड वाटर कैसे इकट्ठा हुआ? बारिश के पानी से, नदियों के पानी से वो धीरे धीरे मिट्टी में से रिश्ता हुआ नीचे चला गया, इसी को हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। ग्राउंड वाटर is drawn from wells, tube wells or hand pumps and is used for irrigation एज वेल एज फॉर आवर डेली नीड्स। जो ग्राउंड वाटर है वो कैसे निकाला जाता है भाई? वेल से, कुओं से, ट्यूबवेल से, हैंड पंप से, नलके वगैरह से निकाला जाता था। एंड यूज्ड फॉर इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? सिंचाई के लिए। सिंचाई यानी कि पेड़ पौधों के लिए, फसलों को मतलब जो पानी दिया जाता है उसको बोलते हैं हम इरिगेशन। एज वेल एज फॉर आवर डेली लाइफ। और हमारी जो डेली लाइफ है, जो डेली नीड्स है, उसको पूरा करने के लिए भी इस पानी का यूज़ किया जाता है। वी नो डैट नियरली 3/4 ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। हम जानते हैं कि भाई 3/4 जो इसका हमारा जो अर्थ का जो पार्ट है, वो 3/4 पार्ट है, वो वाटर से कवर है, यानी कि हमारे 3/4 पार्ट पे पानी है अर्थ के। देन वाई डू वी फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर? तो हम शॉर्टेज ऑफ वाटर, हम मतलब हमें पानी की कमी क्यों है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आओ इस बात को समझते हैं। तो ये वाला पार्ट हम अगले उसमें करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। अगर